धन गुरु नानक जी। संत वचन की शक्ति। प्राचीन समय में एक संत अपने शिष्यों के साथ जंगल की तलहटी पर बसे आश्रम में रहते थे। हालांकि उनका यह आश्रम वन के निकट था, कभी हिंसक जानवर उन्हें या उनके शिष्यों को हानि पहुंचाने नहीं आता था। और अगर कोई पशु राह भटक कर उनके आश्रम में आ भी जाता था तो भी वह अपनी मूल प्रवृत्ति से विपरीत वहां रहने वाले किसी भी शिष्य को हानि नहीं पहुंचाता था। संत के शिष्यों में से एक था चंद्रभान। एक दिन चंद्रभान को उसके घर से संदेश मिला कि उसकी बहन का विवाह निश्चित हो गया है और उसे विवाह से पूर्व अपने गांव आना है। चंद्रभान अपनी बहन के लिए बेहद प्रसन्न हुआ और अपने गुरु के समक्ष जाकर उसने यह खुशखबरी सुनाई। उसने अपने गुरु से आग्रह किया कि इस विवाह में वह भी उसके साथ चलें। गुरु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, समय आने दो, तभी देखेंगे। धीरे धीरे विवाह का समय नजदीक आ गया और चंद्रभान अपने गांव जाने की तैयारी करने लगा। वह अपने गुरु के पास गया और उनसे एक बार फिर साथ चलने के लिए आग्रह किया। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले कि वह उसके साथ नहीं जा सकते, किंतु उन्होंने चंद्रभान को अपने आशीर्वाद के रूप में 15 अनार दिए और कहा, इन्हें ले जा, भगवान की इच्छा से तेरी बहन की शादी धूमधाम से होगी, ऐसी शादी किसी ने कभी नहीं देखी होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर गुरु ध्यान सिमरन में लीन हो गए। चंद्रभान ने गुरु को प्रणाम किया और अपने घर की ओर चल दिया। उसका घर राजस्थान के रेगिस्तान के पास था। बेहद गर्मी और लू के थपेड़े असहनीय थे, पर चंद्रभान का हृदय अपने गुरु द्वारा दिखाए सिमरन के मार्ग में लगा हुआ था। संत कृपा से सिमरन की बरकत से उसे किसी भी मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जब 3 दिन के सफर के बाद वह अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि सब जगह मुनादी हो रही है। दरअसल उसके राज्य की राजकुमारी बेहद बीमार थी। उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। महाराज के वैद्य की औषधि में अनार का रस प्रमुख था, परंतु उस रेतीले इलाके में अनार कहीं भी नहीं मिल रहे थे। जैसे ही चंद्रभान ने मुनादी सुनी, वह तुरंत महल में गया और वैद्य जी को गुरुजी के दिए हुए अनार दे दिए। अनार के रस से तैयार हुई दवा से राजकुमारी की हालत में सुधार आने लगा और कुछ दिनों में वह स्वस्थ हो गई। राजा ने चंद्रभान से कहा कि उसकी बहन की शादी वह अपनी पुत्री की तरह करेगा, उसी तरह की व्यवस्था से करेगा जिस तरह से राजकुमारियों के विवाह होते हैं। सभी बारातियों को महंगे उपहार दिए गए, सोने चांदी के जेवर और बर्तनों के तोहफे दिए गए। बिटिया को असीम स्वर्ण दिया गया, रहने को आलीशान मकान और बैलगाड़ी। चंद्रभान को भी राजा ने कई उपहार दिए। इस तरह से चंद्रभान की बहन की शादी खूब धूमधाम से हुई। चंद्रभान की आंखों से आंसू भर रहे थे। वह मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम कर रहा था। संत वचन की शक्ति के बारे में उसने अभी तक सिर्फ सुना ही था, अपनी आंखों से उसके प्रभाव को देखकर वह नतमस्तक हो गया था। पूर्ण संतों के वचन अटल होते हैं, बस हमें भरोसा रखना चाहिए। धन गुरु नानक जी।